नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल में हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज की वीडियो में बात करने वाले, लेकिन हाँ उससे पहले आपको बता दूं कि आज भारत के स्वतंत्रता सेनानी का जन्म मतलब जयंती में बात करेंगे। तो बता दें कि अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर कोट कोट नमन। जय हिंद, जय भारत, शहीदों को कोटि कोटि नमन। हिंदुस्तान अमर रहे, शहीद क्रांतिकारियों का ऋणी है और ऋणी रहेगा। मरते दम तक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरगांव अब चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी थी। सीताराम तिवारी तत्कालीन अलीराजपुर की रियासत में सेवारत थे, वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। और चंद्रशेखर आजाद का बचपन भाभरा गांव में बीता। उनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहां काशी विद्यापीठ संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष्मान चलाई। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। आगे बात करते हैं उनका क्रांतिकारी जीवन कैसे शुरू और क्या था। चंद्रशेखर आजाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत और परेशान हुए। सन 1920 और 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में ही पहली सजा मिली। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आजादी की मौत मरेंगे। आगे बात करते इसके बाद कुछ युवकों ने यह समझा कि इस प्रकार अहिंसा से देश को आजादी नहीं मिलेगी। उनका विचार था कि ब्रिटिश शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शस्त्र द्वारा ही मुकाबला करके आजादी हासिल की जा सकती है। इस विचारधारा के युवकों में सरदार भगत सिंह, सुखदेव, सचिंद्र नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। आगे हम लोग बात करते तो बता दें कि जिस समय सरदार भगत सिंह ने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी, उस समय चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में सक्रिय थे। वे भगत सिंह का सहयोग करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़े। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आजादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। आगे बता दें कि चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती 1926, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926 किए और लाहौर में लाल लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मारने 1928 में जैसी घटनाओं में शामिल थे। इतना ही नहीं, लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। उनके इस कदम को समस्त भारत के क्रांतिकारियों ने खूब सराहा। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सरकारी खजाने को भी लूटा। उनका नाम पुलिस के लिए एक आतंक का सूचक था। पुलिस उनके नाम से थर्राती थी। वे गोरी सरकार से लोहा लेते रहे। आगे हम लोग बात करते तो बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्तों जैसे सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत की आजादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। आगे हम लोग बात करते हैं कि अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, लेकिन बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी पर लटकाकर मार दिया। एक आध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी को छुड़ाने की योजना भी बनाई, लेकिन आजाद उसमें सफल नहीं हो पाए। आगे हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली असेंबली बम कांड के आरोपियों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाने पर आजाद काफी आहत हुए। आजाद ने मृत्यु दंड पाई तीनों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। वहीं आगे बता दें कि अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत के बारे में बात करेंगे। 27 फरवरी 1931 को वे इलाहाबाद गए और जवाहरलाल नेहरू से मिले और आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों के फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डालें। नेहरू जी ने जब आजाद की बात नहीं मानी तो आजाद ने उनसे काफी देर तक बहस भी की। वे अपने भनभनाते हुए बाहर आए और अपनी साइकिल पर बैठकर अल्फ्रेड पार्क चले गए। आगे हम लोग बात करते हैं जिस समय सैकड़ों पुलिस अफसरों
और सिपाहियों ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हें घेर लिया तो उन्होंने घंटों वीरतापूर्वक मुकाबला किया। लेकिन जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक ही गोली शेष रह गई तो उन्होंने पुलिस का सामना करना मुश्किल लगा और उन्होंने जो संकल्प किया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी, इसी संकल्प को पूरा करने के लिए इसी पार्क में 27 फरवरी 1931 को उन्होंने स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दी। जब एक क्रांतिकारी मौत के आगोश में सो गया तो भी ब्रिटिश पुलिस अफसरों को उसके पास तक जाने की हिम्मत न हुई। इस प्रकार क्रांति के वीर सिपाही ने अंतिम दम तक अपनी आन की लाज रखी। उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को संदेश प्रेरित करता रहेगा। भाई हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि आजादी चरखा चलाने आसान है। भाई हमें इतिहास में यह भी पढ़ाया जाता है कि आजादी में एक विशेष खानदान का पूरा योगदान है। जब उस विशेष खानदान या उस एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो शायद किसी के पर एक लाठी भी नहीं पड़ी थी, मगर बात करते कि देश की आजादी में हमारा योगदान है। तो हमें नमन है ऐसे क्रांतिकारी पर, हमें नमन है ऐसे व्यक्ति पर जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद के लिए सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।